गठबंधन की आस लगाए आपको कांग्रेस का झटका, कहा पूर्ण राज्य चुनावी मुद्दा नहीं। पूर्ण राज्य को चुनावी मुद्दा बनाकर केजरीवाल लड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव। दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने न्यूनतम आय योजना को बताया ऐतिहासिक, बोली गरीबों को मिलेगा न्याय। आप और कांग्रेस गठबंधन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का बयान, कहा लोगों ने नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। सियासी मैदान में उतरी छम्मा गर्ल, दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में राहुल ने उर्मिला मातोंडकर को दिलाई सदस्यता। उर्मिला बोली, आज देश को सभी को साथ लेकर चलने वाले नेताओं की जरूरत है। दिल्ली के शाहीन बाग अबुल फजल एन्क्लेव में लगी भीषण आग, हादसे में 2 बच्चों की मौत, आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। अगले 3 दिनों में दिल्ली के तापमान में हो सकती है बढ़ोतरी, मौसम विभाग ने तापमान 36 डिग्री, तेज हवाएं और आंधी की जताई आशंका। आपकी गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी प्रोफेसर श्वेता शर्मा का नामांकन रद्द, प्रस्तावकों की संख्या कम होने से निर्वाचन कार्यालय ने नामांकन किया रद्द। सेक्टर 39 में पुलिस ने एक महिला समेत 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने उनके पास से 10 किलोग्राम गांजा किया बरामद। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। गाजियाबाद नगर निगम ने उद्योग पुंज स्थित एक फैक्ट्री को किया सील, संपत्ति कर न चुकाने पर निगम ने की कार्रवाई। 31 मार्च तक टैक्स न चुकाने वालों से निगम वसूलेगा 12% ब्याज। गाजियाबाद से 13 प्रत्याशियों के नामांकन हुए रद्द, कॉलम खाली छोड़ने पर जिला निर्वाचन ने 13 नामांकन किए रद्द। बीजेपी ने भोजपुरी स्टार निरहुआ को किया शामिल, आजमगढ़ से अखिलेश के खिलाफ उतार सकती है पार्टी। रवि किशन भी चुनाव लड़ने के इच्छुक। योगी सरकार ने पेंशनरों को महंगाई भत्ता भुगतान का आदेश किया जारी, 10 लाख से अधिक लोगों को होगा फायदा। अखिलेश की उपस्थिति में सपा में शामिल हुए अंशुल वर्मा, लखनऊ में आज ही बीजेपी मुख्यालय के चौकीदार को दिया इस्तीफा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना पर वार, कहा बीजेपी और कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे। एनआईटी के स्थायी निर्माण मामले में हाईकोर्ट से राज्य और केंद्र सरकार को फटकार, हाईकोर्ट ने कहा नए छात्रों के प्रवेश को लेकर वो बेहद गंभीर। उत्तराखंड के रामनगर में बीमार मां को देखने आए जवान की सड़क हादसे में मौत, हादसे में भाई की भी गई जान। बेगूसराय सीट से ही चुनाव लड़ेंगे गिरिराज सिंह, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा उनकी समस्याओं का समाधान निकालेगा संगठन। 29 मार्च से चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। गया में जेडीयू प्रत्याशी विजय मांझी के लिए आम सभा को करेंगे संबोधित। टिकट मिलने के बाद गुरुवार को पहली बार करेंगे खूंटी का दौरा अर्जुन मुंडा। बीजेपी ने उन्हें सांसद कड़िया मुंडा की जगह पर उतारा है। रांची से सटे खूंटी में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 3 जिलों की पुलिस नक्सलियों के खिलाफ चला रही अभियान। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के बंधन को समाप्त करने का किया अनुरोध। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने एक नक्सली शिविर को किया ध्वस्त, मौके से बड़ी संख्या में विस्फोटक सामग्री बरामद। कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में विधायक रामबाई का भतीजा गोलू ठाकुर और एक अन्य शामिल। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती के बयान पर दिग्विजय के बेटे का पलटवार, कहा चाहें तो वो भी चुनाव लड़ लें, जीत हमारी होगी।
राजस्थान में दर्दनाक हादसा, रेत का टीला ढहने से 4 लोगों की हुई मौत। रेस्क्यू टीम ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद शवों को निकाला बाहर। राजस्थान पहुंचे केंद्रीय मंत्री विजय गोयल का राहुल गांधी की न्याय योजना पर वार, कहा जनता को अपनी घोषणाओं से बेवकूफ बना रही है कांग्रेस। राजस्थान में माकपा ने जारी की प्रत्याशियों की सूची, बीकानेर से सोपट राम और सीकर से अमरा राम को बनाया उम्मीदवार। राजस्थान सरकार किसानों को देगी बड़ी सौगात, लगभग 11,000 किसानों को सोलर पंप वितरित करने की तैयारी में जुटी। 29 मार्च को खोली जाएगी निविदा। मुंबई के डांस बार में डांसर्स पर नोट उठा रहे लोगों को कोर्ट ने लगाई फटकार। पुलिस ने 47 लोगों को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने कहा रिहाई के लिए अनाथ बच्चों को डोनेशन दो। टिकट नहीं मिलने पर पार्टी कार्यालय से 300 कुर्सियां ले गया नाराज कांग्रेस विधायक अब्दुल सत्तार सेंट्रल महाराष्ट्र से कर रहे थे टिकट की मांग। लुधियाना में गैंगस्टर और पुलिस टीम के बीच फायरिंग, एक की टांग पर लगी गोली तो गिरफ्तार। अमृतसर में बीजेपी के विजय संकल्प सम्मेलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष श्वेत मलिक और अनिल जोशी समर्थकों के बीच झड़प, हाथापाई की आई नौबत। पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक में हुई झड़प। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल का विवादित बयान, राहुल गांधी को कहा झूठा तो सुनील जाखड़ को बताया मेंटल। बीजेपी पर बरसे गुलाम नबी आजाद, कहा धर्म और जाति के आधार पर बांटकर राज हासिल किया है, अब सबक सिखाने का समय आ गया है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र कादियान बीजेपी में शामिल। सुभाष बराला बोले, प्रदेश में कांग्रेसियों के लिए जनहित की बजाय व्यक्तिगत हित ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीएम मनोहर लाल का इनेलो नेता अभय चौटाला पर हमला, कहा संकट में फंसे तो नेता विपक्ष के पद से दिया इस्तीफा। कांग्रेस नेताओं ने राज्य में बीजेपी पर लगाया आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। कूड़ेदानों से सांसद अनुराग ठाकुर के नाम और स्कीम को नहीं हटाने पर जताई आपत्ति। आरटीआई एक्ट की अवहेलना पर जन सूचना अधिकारी को राज्य सूचना आयोग की चेतावनी, भविष्य में जानकारी मुहैया कराते वक्त सतर्क रहने के दिए आदेश। वाहन का नंबर अलॉट करने से संबंधित मांगी गई थी सूचना। हिमाचल में चुनाव आयोग ईवीएम और वीवीपैट की कराएगा जांच। 28 मार्च को होगी पहले चरण में 7,723 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जांच। जिला निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में होगी जांच। राम माधव ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठजोड़ को बताया ड्रामा। बोले, ये लोग जम्मू में एक साथ नजर आते हैं और कश्मीर में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात में बीजेपी ने 3 सीटों पर काटे सांसदों के टिकट। बनासकांठा, पोरबंदर और पंचमहल के सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों पर जताया भरोसा। गुजरात बीएसएनएल के दफ्तरों पर महानगर पालिका ने लगाया ताला। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने पर की कार्रवाई। तमिलनाडु में जहरीली गैस के कारण 6 लोगों की मौत। श्री पेरू बुंदूर शहर में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान टैंक से निकली जहरीली गैस ने ली जान। सीएम ममता बनर्जी का आडवाणी का टिकट कटने पर बीजेपी पर वार, कहा बेटिकट आडवाणी के लिए दुख होता है, हर कोई एक दिन बूढ़ा होगा। चुनाव आयोग ने 3 आईपीएस अफसरों के किए तबादले। तेलुगु देशम पार्टी ने जताई आपत्ति, कहा ये निर्णय टीआरएस और बीजेपी की सोची समझी साजिश है। केरल में मलयालम लेखिका आशिता का 63 साल की उम्र में निधन। लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी आशिता। गोवा के महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को लगा झटका। एमजेपी में 2 विधायकों ने थामा बीजेपी का दामन। सीएम कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी जानकारी। बेंगलुरु साउथ सीट पर टिकट न मिलने पर बोली दिवंगत नेता अनंत कुमार की पत्नी तेजस्विनी। कर्नाटक में बीजेपी को अनंत कुमार ने ही खड़ा किया, पार्टी छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी का दावा, कहा महज 6 किसानों को मिला पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ।
और दिल्ली सरकार को फॉलो करेगा। आंध्र प्रदेश एजुकेशन सिस्टम में किए गए बदलावों को अपनाने की इच्छा व्यक्त की।